गुड मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। बच्चों, आज का जो आपका चैप्टर है वो है चैप्टर 13 एरेज। एरेज क्या होता है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ अ सिमिलर डेटा टाइप्स। अ सिंगल वेरिएबल कैन होल्ड ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। एरे जो होता है वो सिमिलर डेटा टाइप्स के कलेक्शन होते हैं और सिंगल वेरिएबल को होल्ड करते हैं एक ही समय में। इफ वी वॉन्ट टू वेरिएबल टू स्टोर मोर देन वन वैल्यू ऑफ अ सेम टाइम वी यूज एरे। यदि हम चाहते हैं कि हम वेरिएबल्स को मोर देन वन वैल्यू में यूज स्टोर करें तो उसके लिए हमें एरे की ज़रूरत पड़ती है। एरे इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इट कैन स्टोर फिक्स नंबर ऑफ अ वैल्यू। इनकी जो वैल्यूज होती है वो फिक्स्ड होती हैं। एरे इन C++। An array is a collection of a data that hold fixed numbers of values of a same type. जो array होते हैं वो collections होते हैं similar data types की। इनकी जो values होती हैं वो fixed होती हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है, जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। Here the age array can hold maximum of 100 elements of a integer type. यहाँ पे जो array है वो maximum 100 elements के integer को क्या करेगा, स्टोर करेगा। अब इसके बाद आप देखिए आपका आता है टू टाइप्स ऑफ शॉर्टिंग इन C++। शॉर्टिंग क्या होती है? ठीक है, दो तरह की शॉर्टिंग्स आपके एरे में पाई जाती है, बबल शॉर्ट्स एंड सिलेक्शन शॉर्ट। बबल शॉर्ट्स क्या होते हैं? ये शॉर्ट्स इन एरे एलिमेंट्स में एरे एलिमेंट्स असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। यू कैन ईजिली ऑल एलिमेंट्स यूजिंग बबल, ठीक है। अब सेकंड जो आपका आता है वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन शॉर्ट्स क्या होता है? ये सिंपलेस्ट टेक्निक है एरे की। जब किसी भी एलिमेंट्स सिलेक्शन में किया जाता है शॉर्टेड ऑर्डर में, सिलेक्शन शॉर्ट में स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट किया जाता है और एक्सचेंज किया जाता है वैल्यू इन फर्स्ट पोजीशन ऑफ एरे। नाउ जब सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स में भी एक्सचेंज किया जा सकता है, लास्टली ऑल द एलिमेंट्स हैव बीन शॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। ये आपका शॉर्ट्स एरे है। इसके बाद आपकी आती है सर्चिंग। सर्चिंग क्या होती है? नहीं, इसके पहले आपका आता है पॉइंटर एंड एरे। तो व्हाट इज पॉइंटर एंड एरे? When we declare an array, compiler allocates continuously block of memory so that all the elements of an array can be stored in the memory. The address of a first allocated byte or the address of a first element is assigned to any array name. ये क्या होता है आपका, जब हम एरे डिक्लेयर हो जाता है तब कंपाइलर एलोकेट्स कंटिन्यूसली ब्लॉक ऑफ मेमोरी को करता है सो डैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एन एरे कैन बी स्टोर इन दैट मेमोरी. The address of a first allocated byte or the address of a first element is assigned to an array name. Array name works as a pointer variable. जो first elements का एड्रेस होता है वही बेस एड्रेस कहा जाता है। अब इसके बाद आपका आता है सर्चिंग। सर्चिंग क्या होती है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि एलिमेंट्स को फाइंड आउट करता है। इट इज़ बेसिकली टू टाइप, लीनियर सर्चिंग एंड बाइनरी सर्चिंग। लीनियर सर्चिंग क्या होती है? लीनियर सर्च इज अ वेरी बेसिक एंड सिंपल सर्च एल्गोरिदम्स। इन लीनियर सर्च वी सर्च एन एलिमेंट्स और वैल्यू इन अ गिवन एरे by traversing the array from the starting till the desired elements of a value is found. इस सर्चिंग टेक्निक में दिए गए डेटा एलिमेंट्स को तब तक एक एक करके लिस्ट के प्रत्येक एलिमेंट्स के साथ कंपेयर किया जाता है जब तक कि एलिमेंट्स मिल नहीं जाता है। फिर इसके बाद दिए गए एलिमेंट्स को की लिस्ट को दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर किया जाता है। इसके बाद आपका आता है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या होता है? बाइनरी सर्च ऑल्सो नोन एज हाफ इंटरवल सर्च. बाइनरी सर्चिंग फाइंड्स द पोजिशन ऑफ अ टारगेट वैल्यू विद इन अ sorted array. It's compare that target value to the middle elements of the array. Binary searching जो होती है बहुत फास्ट सर्चिंग होती है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 0 log n पर है या डिवाइड एंड कंक्योर सिद्धांत पर डिपेंड होती है। ये जो सर्चिंग होती है केवल उसी लिस्ट में की जाती है जो कि शॉर्टेड हो। जो शॉर्टेड ऑर्डर में ना हो उसमें इनका प्रयोग नहीं किया जाता है।
फिर आप देखिए इसके बाद आपका आता है सिलेक्शन शॉर्ट हो गया है, सर्चिंग आ जाएगा। फिर आता है आपका C++ प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है, Following C++ program first asks the user to enter how many elements he she want to store in array। सबसे पहले यूज़र ये देखता है कि उसे कितने एलिमेंट्स यूज़र एरे में स्टोर करने हैं। देन आस्क्स टू इंटर द एरे एलिमेंट्स, तब वो एरे एलिमेंट्स का यूज़ करता है। स्टोरिंग द एलिमेंट्स in the array program asks to the user to enter the elements which he she want to search in the array whether that number is present or not। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं array in pointer। array in pointer क्या होता है, array is a collection of a values of similar type, it can also be a collection of a reference of similar types। अब देखिए आपके बुक में नहीं दिया है, हम आपको बता रहे हैं कि जो एरे होते हैं ये कितने तरह के होते हैं, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। इसे आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी बुक में दे नहीं रखा है। 1 डायमेंशनल एरे क्या होता है, इट इज़ अ रो वेयर एलिमेंट्स आर स्टोर वन आफ्टर अनदर। इनका जो सिंटेक्स होता है वो डेटा टाइप एरे नेम साइज, मतलब कि वस्तु की किसी भी लिस्ट को हम एक ऐसे वेरिएबल्स में बना सकते हैं जिनका केवल एक सब स्क्रिप्ट हो, ऐसे वेरिएबल्स को 1 डायमेंशनल कहते हैं। इसके बाद आपका आता है 2 डायमेंशनल एरे, इट कैन बी डिफाइंड एज एन एरे ऑफ एरेज। द 2 डायमेंशनल एरे इज ऑर्गेनाइज एज मैट्रिक्स which can be represented as the collection of rows and columns। 2-dimensional array created to the implements a relational database look like a data structure। अभी तक हमने ऐसे वेरिएबल्स की चर्चा की है जो केवल मानो यानी कि वैल्यू की लिस्ट को स्टोर कर सकते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति भी होती है जब हम वैल्यू की सारणी को हमें स्टोर करना पड़ता है। 2 डायमेंशनल एरे में इसे लूप का प्रयोग किए बिना तथा लूप का प्रयोग करके दोनों में हम डेटा को इनपुट करा सकते हैं। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि लूप का प्रयोग करके जब हम 2 डायमेंशनल एरे में इनपुट करते हैं तो 2 बार लूप का प्रयोग करना पड़ता है। 2 डायमेंशनल एरे में डेटा टेबल के फॉर्म के रूप में इसे स्टोर किया जाता है। अब फिर से हम एक बार बता रहे हैं शॉर्ट्स में, जो 1 डायमेंशनल एरे होता है इसमें सिर्फ एक सब स्क्रिप्ट होती है, उसे 1 डायमेंशनल एरे कहते हैं। इसका प्रयोग लीनियर रूप में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जो 2 डायमेंशनल एरे होता है वह एरे जिसमें 2 सब स्क्रिप्ट होती है उसे 2 डायमेंशनल एरे कहते हैं, इसे मैट्रिक्स तथा टेबल भी कहते हैं। और जो मल्टी डायमेंशनल एरे होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब स्क्रिप्ट होती हैं वह मल्टी डायमेंशनल एरे कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है एरे ऑफ स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ अ डिफरेंट डेटा टाइप्स। एरे होता है सिमिलर डेटा टाइप्स का कलेक्शन, ये स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट डेटा टाइप्स का कलेक्शन होता है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट अ सिंगल रिकॉर्ड इन मेमोरी। इफ वी वांट मोर देन 1 रिकॉर्ड ऑफ स्ट्रक्चर टाइप वी हैव टू क्रिएट एन एरे स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट। यदि हमें एक से अधिक रिकॉर्ड चाहिए तो हमें एरे का स्ट्रक्चर को क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, फिर आपका ये चैप्टर बच्चों यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।